प्रतियोगियों के साथ एक लघु नाटिका लेकर उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले हम 1980 से पहले के दृश्य को देखते हैं कि हमारा पर्यावरण कैसा था। आइए नाटिका का आनंद लें। ये पेड़ पौधे तो हमारे और सभी मानव का जीवन है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये धरती सदा ऐसी ही रहे। मैं पृथ्वी हूँ। मेरा जन्म करीब 4.5 अरब पहले हुआ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे अंदर रंग बिरंगी फूल, फल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियाँ, तालाब और ठठर करते मेरे झरने मेरी सुंदरता में अतीब वृद्धि करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे देखो कितना सुहाना वातावरण है। कितनी ताजी व शुद्ध हवा चल रही है। हाँ हाँ ठीक कहा तुमने। चलो चलते हैं। अरे दोस्तों, थकान भी बहुत लग गई है और पानी प्यास भी। चलो पानी पी लेते हैं और थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे भैया देखो, इन पेड़ों पर कितने अच्छे फल लगे हैं। तोड़ो ना। हाँ हाँ, भूख भी लगी है। ठीक है, मैं तोड़ देता हूँ। चलो कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि पहले के समय में कितनी शांति थी। पेड़ पौधे की बहुलता और शुद्ध जल था। प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु इस वातावरण में खुश एवं स्वस्थ थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य ने वातावरण को नुकसान पहुंचाया है। पापा पापा, आप कहाँ हो? हाँ बेटा, काम है क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। और अभी कमाई करनी है तो इन्वेस्टमेंट भी तो करना ही पड़ेगा। क्या सोचा है तुमने? किसमें करोगे इन्वेस्टमेंट? मुझे लगता है एक होटल खोल देना चाहिए। मगर बेटा, इतने सारे होटल है शहर में, अब होटल चलेगी या नहीं इसकी क्या गारंटी है? हम होटल यहाँ नहीं खोलेंगे, हम होटल उत्तराखंड में खोलेंगे। वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और उधर
बहुत है। ठीक है बेटा, अच्छा आइडिया है। उत्तराखंड में तो सब में होटल अच्छा चलेगा और जमीन भी सस्ती मिल जाएगी। तो ऐसा करो, वहाँ जाकर जमीन ले लो और काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं और बहन चलते हैं। पल्लवी बहन इधर आ। हाँ भैया, क्या कह रहे हो? चलो मैं तुम्हें आज उत्तराखंड घुमाने ले चलता हूँ। वाह, ये तो मजा आ जाएगा। वैसे हम उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? हमने उत्तराखंड में होटल खोलने का निश्चय किया है। आपने और मुझे वहाँ चलकर जमीन देखनी है और काम भी शुरू करना है। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलते हैं। बेटा मुझे अपडेट करते रहना, जमीन अच्छी होनी चाहिए जहाँ तक बिजनेस अच्छा चले। ठीक है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के एक ग्रामीण परिवार का दृश्य। अजी सुनते हो, पैसों की बहुत जरूरत है। बच्चों के नए कपड़े, स्कूल की फीस, घर बनाना है और भी सारा काम करना है। कैसे होगा ये सब? तुम चिंता मत करो, फिलहाल हमें ये सब खर्चा चलाने के लिए अपनी कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी और फिलहाल हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है। कौन सी जमीन बेचने की बात कर रहे हो तुम? वही जमीन जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं और फसल भी नहीं उगती। दिमाग सही है तुम्हारा? वह जमीन बेचोगे तुम? अरे कितने सारे पेड़ पौधे उस जमीन पर। पशु के लिए चारा भी वहीं से आता है। पशु को भूखा मारोगे तुम? तो क्या करें, कोई उपाय है तुम्हारे पास? जो भी हो जाए वह जमीन तुम्हें नहीं बेचने दूंगी। तुम दिमाग खराब मत करो, अंदर जाओ तुम। बेच दो, मेरी तरफ से सब कुछ बेच दो। अरे बहन सुनती हो? जी भैया। क्या तुम्हारे गांव में कोई रामू है? हाँ। क्या आप उनका पता बता सकते हो हमें? जी भैया, वो सामने ही उनका घर है। धन्यवाद। अरे भाई साहब नमस्कार। क्या आप ही रामू है? हाँ भाई, मैं ही हूँ। हमने सुना था आप अपनी जमीन बेच रहे हो। हाँ भाई, सही सुना आपने। पर मैं बता दूं कि उस जमीन पर बहुत सारे पेड़ हैं। वैसे आपको ये जमीन क्यों चाहिए? अरे भाई, हम वहाँ पर होटल खोलेंगे और जहाँ तक इन पेड़ों का सवाल है, उन्हें तो हम कटवा ही देंगे। आप बस हमें वहाँ ले चलो। ठीक है, चलिए। भाई देखो, यहाँ से आप जहाँ तक नजर डालो सारी मेरी ही जमीन है। ठीक है, हमें जमीन पसंद आई। अब जाओ, हमें पेमेंट मिल जाएगा। अरे बहन, हमें तो फायदे का सौदा हो गया। जमीन भी मिल गई और लकड़ियाँ भी, वो भी बहुत कम दाम में। अरे भाई, सभी पेड़ों को काट दे। तो देखा आपने किस प्रकार लोग जमीन बेच रहे हैं और पेड़ को काट रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार नदियों में अधिग्रहण और विद्रोहन का कार्य हो रहा है। ठेकेदार साहब, हमें कॉलोनी बनानी है और मजदूरों की सख्त जरूरत है। वो सब तो ठीक है, बस पैसे भी तय कर लेते हैं, नहीं तो काम छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है जी, हम चलने को तैयार हैं, परंतु ठेका ठीक ठाक होना चाहिए। मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे तुम बेफिक्र रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है मालिक साहब, सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो, हम वहाँ से ही काम करते हैं। अरे चलो चलो, मैं तुम्हें काम की जगह दिखाता अरे हूँ। चलो चलो, अगले टेंडर का काम मिल गया है। मैं एक सूखी हुई नदी हूँ। पहले
देखो ये नदी सूख गई अब और इसके किनारे ही हमने कॉलोनी बनानी है। जहाँ तक रेता का सवाल है वो भी इसी नदी से मिल जाएगा। अरे चलो चलो काम में लगाओ, खदान का काम शुरू करो। अरे कुछ लोग ईंटा पत्थर लेके आओ, जमीन खड़ी करनी है। अरे क्या एक एक दो दो फुट ला रहे हो? ये काम चोरी यहाँ नहीं चलेगी। तो क्या 200 पत्थर एक साथ आए, क्या बात कर दी? मैं क्या बोलती ना बहन, जितनी मजदूरी है उसी हिसाब से काम करो। ठीक बोली बहन, ज्यादा काम मांगेगा तो काम छोड़कर चले जाएंगे। ठीक कहा बहन। अरे मालिक साहब बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, आपको मानना पड़ेगा। कॉलोनी वही बनाने जहाँ रेता अवेलेबल है, वो भी फ्री भी। वाह क्या दिमाग है। अरे मैं मालूम नहीं, ये बिजनेस माइंड है, बिजनेस माइंड। शहर में जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो कोई भी काम करने से पहले मुझसे सुधार लेते हैं। हाँ वाह भाई वाह क्या दिमाग पाया है। और देखो काम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, काम मुझको एकदम टकाटक चाहिए। बेशुक्र रहो मालिक साहब, पूरे 32 साल का है, 32 साल का। ए साथी मानव, मैंने तुझे अनुभवपूर्ण की प्रदान की, नदियों का सच और निर्मल जल प्रदान किया, किंतु तूने मेरे प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। जगह जगह कूड़े के ढेर लगा दिए, तरह तरह प्रदूषण फैलाकर मुझे नुकसान पहुंचाया। देखो आज मेरी नदियां भी सिसक रही है। अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब हर तरफ से तबाही होगी, मेरे अंदर से आकाएं चमकेंगी। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और तूफान जैसी तबाही का कारण बनेगी और एक दिन संपूर्ण जीवन का अस्तित्व मिट जाएगा। उफ, आज तो बहुत थक गया। अरे ये बच्चे खेल रहे हैं, 24 घंटे खेल चाहिए इनको। अरे गौतम मानसी, जी पापा। पिटाई होगी तुम्हारी। तुम्हें 24 घंटे खेल चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं है क्या तुमको? कहाँ है मम्मी तुम्हारी? अंदर है पापा। अरे गौतम की मम्मी, अरे आ गया। तुम अंदर क्या कर रही हो? बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एग्जाम सामने है, पढ़ने लिखने के लिए तो बोलो। अरे तुम परेशान मत हो, पढ़ रहे थे ये, अब तक अभी अभी आए हैं खेलने। अरे तुमने तो इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ हाँ, जैसे कि मुझे कोई चिंता नहीं होगी उनकी, क्योंकि सारी टेंशन तो आपने रखी हुई है अपने सर पर। हाँ हाँ चलो जाने दो, मैं बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी ला के आओ। ये लो पानी। अरे पापा मम्मी ने क्या बताया है? अरे मेरे बच्चों, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भागो 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 ये। अरे चुप हो जाओ, प्रगति क्या करेगी किसकी तेरी? हे विधाता, हे विधाता। हम
ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब पहाड़ों का तापमान बढ़ गया है। ज्यादा गर्मी के कारण ज्यादा नमी वाले बादल बनते हैं और पहाड़ों से टकराकर तेज बारिश कर देते हैं। मौसम में छोटे छोटे बदलाव के कारण बड़ी प्राकृतिक आपदा की संभावनाएं रहती है। समुद्री तल से 2700 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती रहती है। देश भर में आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छा यातायात चाहिए, रहने और खाने के लिए 5 स्टार की सुविधाएं चाहिए। जिस कारण उत्तराखंड निर्माण कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो 2001 में 1 करोड़ पर्यटक उत्तराखंड आए, जो बढ़कर 2022 में 5 करोड़ के लगभग हो गए हैं। आज उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ 19 लाख है। आज दुनिया में प्राकृतिक आपदा की घटनाएं हर दुनी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं अभी आज उत्तराखंड न्यूज के साथ 5 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से खीरगंगा नदी में भीषण बाढ़ आने से थराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसमें अब तक 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। इस घटना की आज हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं। बाढ़ और मलबे के पानी का पानी बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। अब 34 सेकंड में ही सारा थराली बाजार तबाह हो गया। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति जब नाराज होती है तो अपनी नाराजगी इसी प्रकार दिखाती है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। वो लोग सीढ़ी पर जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि उनके पीछे बाढ़ और मलबे के पानी का इतना बड़ा फैलाव रहा है। पानी बहुत पीछे आ रही है। सरकार से पानी बहता हुआ आया और फिर थराली बाजार को बहा ले गया। उत्तराखंड पर जैसे आपदाओं का कहर ही छा गया हो। धराली के बाद अब थराली में 23 अगस्त 2025 को 4 लोगों की मौत और बिहार में कई मवेशी दब गए और नगर आग में 28 सितंबर 2025 को बादल फटने से उत्तराखंड के सभी लोगों का दिल दहला दिया। इस घटना में उत्तराखंड को ही नहीं पूरे देश को ही दहला दिया। इसके लिए इन आपदाओं से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। अवैध खनन न हो, इसके लिए कानून लागू किया जाना चाहिए और खनन कार्य को कम से कम सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें, कम दूरी पैदल ही तय करें, जिससे पर्यावरण प्रदूषण न हो। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष ही हमें प्राण ऑक्सीजन देती है तथा मिट्टी को जकड़ रहती है, जिससे मृदा अपरदन पर रोक लगेगी। अपनी आदतों को सुधार करके कचरा कम करें और चीजों का दोबारा उपयोग करें। नदी घाटियों में डाल के सम्मुख संबंध से घर होटलें दुकानें आदि बनाने से बचें। नदियों में डैम बनाकर बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। इसके स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,